आपदा में बहुत बड़ा नुकसान धराली में हरसिल क्षेत्र में बहुत नुकसान है और पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है, पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कई सारे पुल आए हैं। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हरसिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्यूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उन सभी को यहाँ निकाला जा रहा है। अभी क्योंकि लाइट वहाँ पर बिजली का फिर से उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है, जेनसेट भिजवा रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ पर बिजली भी आ जाएगी। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हमारे डीएम और एसएसपी ने वहीं पर अपना कैंप कार्यालय खोल लिया है। लगातार उत्तरकाशी से भी और देहरादून से भी, परिचालन केंद्र से, दोनों जगह से सभी प्रकार की मॉनिटरिंग हो रही है। सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एनडीआरएफ के लोग और हमारे यहाँ की एसडीआरएफ, सारे लोग बचाव के काम में लगे हैं। सभी विभाग, बीआरओ के लोग भी यहाँ पर हैं और भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर हैं। उनके डिपार्टमेंट के अन्य लोग भी हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर बेली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएं हैं। हर एक धराली में बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे समय में हम सब लोग उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, राज्य की सरकार, हमारे सभी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि उनको हर संभव मदद की जाए। हर संभव, क्योंकि वहाँ 1000 से ज़्यादा सेब के पेड़ भी थे जो पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। उन किसानों के लिए भी हम समुचित जो सहायता होगी वो सहायता भी करेंगे, अन्य प्रकार की सहायता भी करेंगे। और पूरे राज्य में ही आपदा की स्थिति है। मैं अभी पौड़ी जनपद से आ रहा हूँ। पैठानी क्षेत्र, थैलीसेण क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनेक गाँवों में बिजली बादल फटने के कारण से काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहाँ भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शासन भी काम कर रहा है। लापता लोगों की संख्या अभी तक कोई आकलन हो सका है? प्रारंभिक रूप से जो 7 ग्राम सभा के लोग थे उनके बारे में पता लगा है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। संख्या का अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। अभी हमारा प्रयास संख्या पर नहीं है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। उसी क्रम में आज 274 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। मैं समझता हूँ कि साहब, सामरिक दृष्टि से देखा जाए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी सभी एजेंसियां लगी हुई। आपकी जैसी चिंता है वही चिंता सबकी है और मैं जानता हूँ आप सब कुछ चिंतित हैं और लेकिन सभी काम सभी तरीके से जिनके घर टूटे उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे? राहत हम लोग सभी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी सब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। हर प्रकार से जो भी हर संभव सहायता हो सहायता करेंगे। धन्यवाद।
तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, मौजूदा हालातों की जानकारी उन्होंने ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अब तक 274 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से वहाँ पर कृषि पूरे तरीके से तबाह हुई है या फिर घर तबाह हुए, सभी के लिए व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात की है।